ये तो सब अफवाह है, किसी भी व्यक्ति विशेष का कहीं नाम नहीं है बिल्कुल। सहारनपुर सीट पर जो लिस्ट जिस तरह की तैर रही है, आपके सामने सभी सदस्यों ने इस चीज का खंडन किया है। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्षत्रिय संघर्ष स्वाभिमान समिति के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है 7 तारीख को एक जबरदस्त महापंचायत की गई थी ननौता के अंदर, जिसमें निर्णय लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं करना है। बाकायदा कसम दिलाकर ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने वादा लिया था। लाखों की संख्या में भीड़ थी और सबने उत्साह से और एक गुस्से के तहत प्रण लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। अब 2 दिन पंचायत को हो चुके हैं, क्या माहौल है? जो समिति के सदस्य मेरे साथ हैं इन्हीं से बात करेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह जी, आपकी यात्रा चली महीनों भर और उसके बाद फिर 7 अप्रैल में आपकी एक बड़ी जनसभा हुई। हाँ, वो एक पड़ाव था। वो अभी कोई समापन नहीं है। वो समापन नहीं हुआ, लेकिन वादा लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब आप पंचायत से गांव में गए, समाज के बीच गए, अब क्या बोल रहे हैं लोग? नहीं देखो, बात हराने और जिताने की नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। हमने किसी का ठेका नहीं रखा किसी को हराने जिताने का। अगर हमें कोई गाली देगा, हमारे समाज को गाली देगा और वो भी पार्टी के द्वारा दी जाएगी और पार्टी उसका समर्थन करेगी, तो वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक भाई हम जिंदा हैं, हमारा स्वाभिमान जिंदा है, जब तक लड़ेंगे। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जो आप लोगों ने आरोप लगाए निवर्तमान सांसद के बेटे पर कि वो यात्रा में शामिल हुए, नहीं होना चाहिए था, और ये कारवां बढ़ता चला गया और आपका विरोध पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके बाद फिर प्रदेश और अब ऐलान कर दिया गया पूरे भारत में। वो तो एक हादसा है, वो अपने समाज के साथ खड़े हुए। हमें उसका इतना रोष नहीं है, क्योंकि कल मेरा समाज अगर कहीं मुझे बुला रहा, मैं वहां जाऊं, मुझे उसका मतलब कोई वो नहीं है। हमें जो रोष है, जिस पार्टी को, जिस पेड़ को हमने लगाया कि ये हमें छांव देगी, वो आज हमें छांव देने के बजाय हमें घाव देगी। मेरे समाज के लोगों के लिए बीजेपी से अलग वोट देना बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। पर जब बेटा गलती करे है ना, तो बाप उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, सारे काम करने पड़े। ये हमने कोई हंसी मजाक में नहीं करा। लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे इसके लिए नहीं हम लड़ रहे। हम जब कैथल में वहां लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो उन गुजरों के नेता थे, जो कोरपाल गुज्जर था वहां, और थे अशोक थे, उनके जो मंत्री थे, उनके विधायक थे, उनके साथ खड़े थे। और जब हमारे लाठी पड़ी ना, मैं वहीं था सामने। तो हमारा कोई भी नेता, जितने नेताओं को भी हमारे बालकों ने फोन करे, किसी नेता ने हमें मतलब जरा सा भी सहारा नहीं दिया। खेल मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंडल कमंडल जिला अध्यक्ष हो, मतलब हमारे किसी भी नेता ने बीजेपी के जरा सा भी साथ नहीं दिया। वो 29 तारीख की घटना हो सहारनपुर की, वो लाठीचार्ज कैथल जरूरत ही नहीं थी। रक्षा मंत्री, आपका आरोप यह है कि जो भी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई किसी के भी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया। ये आपका विरोध है। हरियाणा के लोग रक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे कि आप उससे कह गए, हम ये नहीं कह रहे उस पर राजपूत लिखो, उस पर सिर्फ कैथल की मूर्ति पे आप उससे गुज्जर हटवा दो और वो सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा भी सम्मान रह जाएगा और गुजरों का भी सम्मान रह जाएगा। तो उस पर भी राजनाथ सिंह ने ये कह दिया था कि मैं खट्टर से बात नहीं कर सकता। जब ये आज भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे, अगर राजनाथ सिंह जी भी आप ही के समाज से हैं। जब आज ये वोट मांगने के लिए आ रहे ना, ये जो भाजपा के लोग हैं आज किससे करवा रहे? जो डीलर है गांव में, जो प्रधान है, जो आशा है, मतलब इन्होंने जो सरकारी तंत्र को पे अपने कार्यक्रम करवा रहे। और जो मेरी ढाल के लोग सच्चाई कहने की हिम्मत रखे हैं, उन्हें दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा योगी जी से मेरी बात करवाओ, राजनाथ जी से बात करवाओ, जो उन्होंने भूल करी और जिसके लिए हम लड़ रहे। मेरी कोई खेत नहीं खोज रखा किसी ने, गुज्जर समाज ने या किसी पार्टी ने। मुझे कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी खाने को नहीं दे रही। मैं लड़ाई लड़ूंगा स्वाभिमान, क्योंकि मेरे पास आज कुछ नहीं है, एक स्वाभिमान है राजपूत समाज के पास, और उसे भी खोसा जाएगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाले आदमियों को
पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। भले ही सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बन जा, पहले से ज्यादा बन जा, पर हमारे जैसे लोग कैथल में लाठी खाने वाले लोग, सहारनपुर में लड़ने वाले लोग हमेशा जिंदा थे, जिंदा रहेंगे और यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी बातों से बहुत दर्द मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक दर्द है, पीड़ा है। राजनाथ सिंह का आपने नाम लिया, राजनाथ सिंह का भी अब कार्यक्रम लगेगा आपके इलाके में, मुख्यमंत्री जी का भी आपके समाज से आते हैं, उनका भी कार्यक्रम लगेगा। क्या आपको उम्मीद है कुछ खाई पट जाएंगी, कुछ दर्द हल्का हो क्या कहा? मेरे लिए, जो मेरे जैसे स्वाभिमानी लोग 1.5 लाख लोग यहाँ आए, उनके लिए खाई नहीं पटने की। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, आज भी 50 गांव से फोन आए, कहने भाई ये प्रोग्राम करवा रहा, ये प्रोग्राम करवाया क्यों रहा? उससे पूछा, बात हुई सबसे, वो जितने भी डीलर थे गांव में, कहने भाई हमारी मजबूरी है, हम भाजपा के साथ नहीं है, पर हम सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, हम मजबूरी में करवा रहे। जो मेरे जैसे स्वाभिमानी लोग हैं ना, जो 1.5 लाख यहाँ आए थे या 2 करोड़ों लोग घरों बैठे, वे कभी भी समझौता नहीं करने के, समझौता नहीं करेंगे। जी मोन्टू राणा जी हमारे साथ हैं, ये भी बराबर यात्रा में आपसे मुलाकात होती रही, अब काफी संघर्ष करा यात्रा के दौरान भी, आपकी महाकुंभ भी हो लिया, अब क्या माहौल दिख रहा? माहौल बीजेपी के विरुद्ध है एक तरफा। जैसे यहाँ कसम दिलाई बीजेपी को हराने की, वोट में तब्दील होगा, बूथ तक जाएगी ना? बिल्कुल जाएगी, प्रत्येक बूथ पे जाएगी, प्रत्येक बूथ पे जाएगी, और बूथ पे ही हम अपना विरोध वहां से ही उठा के चलेंगे। हाँ जी, बूथ तक विरोध जाएगा। मुख्यमंत्री जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे। हाँ जी, आओ। क्या कुछ असर डाल पाएंगे? कोई असर नहीं डलता, क्योंकि देखिए योगी जी हैं, वो भी हमारे समाज से आते हैं, राजनाथ जी हैं, वो भी हमारे समाज से आते हैं। अगर वो स्वाभिमानी है तो हम भी तो स्वाभिमानी है भाई, हमारा भी स्वाभिमान जुड़ा है, अपने हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा भी स्वाभिमान है, और वो हमारे समाज के ही तो लीडर थे, हमारे समाज के तो लीडर है ना वे, और हमारे समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारे समाज का स्वाभिमान खत्म हो रहा है, तो हम क्या करें? अब समाज को क्या करना है? इस वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। में करीब 1 सप्ताह बाकी है, किस तरह की अब योजना आप लोगों की है? योजना तो अभी हमारी 16 तारीख को हमारी वहाँ पे खेड़ा के अंदर मीटिंग है, ऐसे ही मीटिंग चलती जाएंगी, और पूरा जबरदस्त तरीके से बहिष्कार कहा गया कि जो बीजेपी को हरावे उसको वोट दें। हाँ जी, इस पर कुछ ये आकलन करने लगे आप कि कौन हरा रहा, कहाँ कौन हरा रहा, कौन नहीं हरा वो रहा? आपको ऑटोमेटिक ही तस्वीर दिखने शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी हमने जो फैसला डाला है, अभी ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने जब ये मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में एक विरोध है कि जो इन लोगों को हराएगा, चाहे वो निर्विरोध भी हो, जो इनको हराएगा हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। अब समाज में आपको ये चीज हर गांव में दिखनी शुरू हो जाएगी। अब तो हमने समाज के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, अब समाज खुद वो चीज दिखाना शुरू कर देगा कि क्या नाम कौन इनको हरा रहा है, और हम ऐसे ही उसी समाज के अपने साथ हैं, समाज जहाँ सपोर्ट करेगा उसी तरीके से। जी, क्या नाम आपका? सूर्य खुडाना। सूर्य खुडाना, आपको भी मैं बार बार देखता रहा यात्रा के दौरान, बड़े एक्टिव हैं, युवाओं में भी जोश है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा माहौल बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि राम मंदिर बना था, जो बीजेपी ने वोट बैंक के लिए बनाया, वो पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो जो राम मंदिर है, उसमें एक भी व्यक्ति अक्षत्रिय नहीं है, और जो कि वहां के आसपास के लोग हैं, उन्होंने तब तक अपने सिर पर पगड़ी और जूती नहीं पहनी जब तक वो मंदिर पूर्ण नहीं हुआ। वो मंदिर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। ये जो स्वामी जी है, जिन्होंने उसका निर्माण करवाया था, उन्होंने ये बात बताई थी। और जो मोदी जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके खिलाफ है, हम और उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हमारी बिरादरी को या किसी भी बिरादरी को वोट लेकर, 36 बिरादरी की वोट लेकर किसी एक बिरादरी की बात करेगा, चाहे उसमें सांसद प्रदीप गुज्जर हो, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे कोई भी हो, हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो बीजेपी हो। हर जगह इनका मुंह की खानी पड़ेगी। अगर हम बीजेपी का झंडा ठा सको तो हम बीजेपी का झंडा घेर भी सके। मुख्यमंत्री जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे? आएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे सभा में? क्यों जाएंगे? 29 मई को कहाँ थे? आपके लिए तो आएंगे। मैं आने दो ना। सभा में नहीं जाएंगे तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ठाकुर साहब का जैसा आदेश है सब वैसे ही करेंगे ना। क्योंकि आपको पता है, ये इतनी लगभग 1.5 लाख प्लस व्यक्ति आए हैं, ज्यादा ही, कोई गिनती नहीं है। ये सब ठाकुर साहब के पीछे है, और ठाकुर साहब के पीछे इसलिए है, सबको अपमान हुआ है। 29 मई को जो कांड हुआ है सबको पता है। अब आप इधर आ जाओ, संजीव बालियान बोलते हैं भाषण में कि ये जाट लैंड है, बाकी सब रिया है, जाट किसान है। क्या और किसान नहीं है? क्या सब किसान नहीं है? राजपूत किसान नहीं है? चमार किसान नहीं है? सब किसान नहीं है? गुज्जर किसान नहीं है? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई मनीष गुज्जर से, प्रदीप गुज्जर से, अतुल प्रधान से, हर जातिवादी व्यक्ति से हमारी लड़ाई है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो। चाहे इसके लिए हम अपने दुश्मन को जिताना पड़ जाए, हम इनका बीजेपी रहेंगे,
हर जगह। यानी कि दुश्मन से भी बड़ी दुश्मन बीजेपी नजर आने लगी हाँ, आपको। कई बार दुश्मन को लाने के लिए दुश्मन की सहायता लेनी पड़ जाती है जी। छोटा बड़ा दुश्मन। हाँ जी, ये नहीं कह रहा कि मैं दुश्मन है, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी। राजनीतिक दुश्मन जो हाँ जी। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, प्रीतम सिंह जी। शायद आपको पहले भी देखा होगा इनको, एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, गुज्जर विहीन कैराना लोकसभा, और ये गुज्जर विहीन कैराना लोकसभा से शुरू हुई थी, ये तो अब आप पूरे भारत की बात करने लगे प्रीतम सिंह। देखो, पूरे भारत की बात करना तो एक कारण है, क्योंकि पीड़ा जो है पूरे भारत में ही है। आपको पता कि कितनी आसानी से इन लोगों ने, जिन लोगों ने, जिस समाज ने इस पार्टी को सिंचा, जब इनका कोई थिल्ला बस्ता झंडा पकड़ने वाला नहीं था कोई गांव में बूथ पे, तब इस समाज के लोगों ने इस पार्टी को उजागर किया, संघर्ष किया। आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो 35-35 साल से इस पार्टी के लिए संघर्ष कर लिए, और आज उन लोगों को, सभी लोगों को पूरे भारत में इन्होंने जो 80 टिकट काटने का काम किया, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, और बहुत ही चिंता का विषय है इन लोगों के लिए कि इन्होंने किया क्या है। आप एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, यात्रा में भी आप लगभग बराबर साथ रहे और एक्टिव भी हैं। सवाल ये पैदा होता है, जैसे यहाँ से घोषणा कर दी कि बीजेपी को हराना है, जो हराए उसको वोट देना है, क्या अभी ये तय कर चुके आप लोग कि कहाँ किस सीट पर किसको जिताना है? बिल्कुल तय हो चुका है जी, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, योगी और मोदी का नाम तो पार्टी के लिए होगा, हमारे समाज के नेता ठाकुर पुराण सिंह है वर्तमान में, जिसे नेता कहते हैं ना, समाज का नेता जो होता है कद्दावर, वो ठाकुर पुराण सिंह जी हैं। और जैसा ठाकुर पुराण सिंह जी ने निर्देश दिया है, उसका पूरा पालन करेगा पूरा समाज। पूरा समाज नहीं, सर समाज पालन करेगा। यहाँ सर समाज था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा पूर्ण रूप से। ये जो पीड़ा है सर समाज की है, और इस पे सब लोग खड़े उतरेंगे, आप देख लेना। बता दूं, मेरी खुद वीडियो में दलित समाज के भी व्यक्ति आपकी उसमें आ रहे थे, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है जी। और सर समाज हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, और देखना आप कैसा आपको पश्चिम में, प्रदेश में और भारत में कैसा रिजल्ट आएगा। अब की बार कुछ सीटों पर तो स्थिति है कि दो कोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटें जो हैं त्रिकोणीय मुकाबले में है। क्या वहाँ अभी आपने लिस्ट जारी ऐसी कोई कर दी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल। ये तो सब अभी तक कर दी क्या? हाँ बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल सब कुछ सामने है। और मैं आपको बताऊं, अब की बार 4 जून को जब होगा ना चुनाव का पता लगेगा, मतलब ये पोल खुलेंगे ना, तब आश्चर्यजनक सब सामना होगा इनके। जिन राजपूत तो बाहुल्य गांव में हमेशा 90% बीजेपी की वोट निकलती थी ना, अब की बार वहां विपरीत होगा। ऐसा मान लो आप कि 1500 वोट में से मुश्किल 40 या 50 वोट जो है बीजेपी की निकलेंगी। आप देख लेना, हम आपको दिखाएंगे बाकायदा। एक लिस्ट सोशल मीडिया पर तैर रही है, काफी वायरल है कि फला सीट से फला व्यक्ति को, फला सीट से फला व्यक्ति को वोट दिया जाएगा। और ठाकुर पूर्ण सिंह जी से अभी मेरे सहयोगी ने सवाल भी किया, और उन्होंने उसका खंडन किया कि इस तरह की हमारी तरफ से कोई नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर पुराण सिंह जी का साफ, बिल्कुल साफ निर्देश है कि जो भी इस घोर जातिवादी नेताओं को, पार्टी को हराएगा, उसे आपको वोट करना है, सपोर्ट करना है, और किसी व्यक्ति विशेष का कहीं कोई नाम नहीं है। अब शायद अब मेरी बात से आप समझे, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि कोई लिस्ट किसी प्रत्याशी के पक्ष में अभी तक दी? अभी कोई ऐसी, मैं बताऊं आपको, ये निर्णय मतदान का उस समाज के पास है सुरक्षित। हमें उसे यह समझाना, इस आदमी ने हमारी बेइज्जती कर रखी, इसे वोट नहीं देनी। भले ही वो किसी भी पार्टी में जाएगा वोट दे, नहीं देना चाहता तो घर रहे। भाई प्रीतम सिंह, और मैं आप सभी से एक सवाल कर रहा, एक प्रत्याशी हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद जी। ये जो लिस्ट तैयार रही है, और उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई वहां से ये निर्णय तो हुआ है, क्योंकि वो भुना रहे इस चीज को कि मेरे पक्ष में समर्थन कर दिया राजपूत समाज ने। तो जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि वहां से एक ऐलान हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है उसको वोट देना, ये तो नहीं कहा कि इमरान से वोट देना। तो इमरान मसूद ने ये कहा कि नहीं, आप पूरी बात कहें, वहां से ये ऐलान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इमरान मसूद को जिताना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, सच्चाई नहीं, मतलब ये तो, मतलब उसमें क्या कह रहे हैं, अपने अपने चक्कर में सब, इमरान मसूद हो, चाहे श्रीपाल राणा हो, चाहे बलियान हो, मतलब जो भी प्रत्याशी ने टिकट ले लिया, वो तो ये चाह रहा कि चाहे राजपूत का गला कटे, चाहे किसी और का गला कटे, मैं सांसद बनूं। और हमारा ध्येय है, कोई सांसद बने ना बने इस देश में, पर किसी भी बिरादरी का अपमान ना हो। हमें किसी को सांसद बना, इमरान का हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हम चाहते,
ना हमारा बलियान से कोई वैर है, ना हरिंदर मलिक से, मतलब कोई भी जितने भी सांसद इसमें है। समय लगेगा भी कि कहाँ क्या परिस्थिति बनेगी। आखिरी जो फैसला है वो मतदान का समाज के पास सुरक्षित है। मेरे पास मैं चाहूंगा मुझे जो अच्छा लगेगा उसका वोट दूंगा, नहीं लगेगा अगर घर बैठेंगे। जी मोन्टू राणा, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो कांग्रेस प्रत्याशी भाई बोल रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसे वो चल रहा है, देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो मामला है, ये सब चाहते हैं कि भाई हम जीते हैं, ठीक है। और हमारा फैसला क्या था? हमारा फैसला था कि जो बीजेपी को हरागा, और किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया गया, मैं भी यही था, ऐसा नहीं हुआ। प्रत्याशी का नाम नहीं खुला है, लेकिन जो प्रत्याशी हरागा उसको हमारा समाज पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेगा, पूर्ण तरीके से और support इसमें भी करेगा। समय लगेगा, हाँ क्योंकि जी, चुनाव में समय है अभी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। रही दूसरी बात, गांव के अंदर जो भी चल रहा है, जिनको जो लग रहा है अच्छा, उनको इमरान मसूद अच्छा लग रहा, इमरान मसूद का प्रोग्राम करा रहे। जिनको एक राशन अच्छी लग रही, वे एक राशन का प्रोग्राम करा रहे। जिन्हें क्या नाम और दूसरे अच्छे लग रहे, वे उनका प्रोग्राम करवा रहे। भाई जिसको जो लग रहा, हमने तो ये फैसला समाज में फेंक दिया, ठीक है। अब समाज दिखा रहा है उस चीज को, और वो कुछ ही दिन में वो सारे चीजों पर होते चले जाएंगे। उसमें तो कोई वो है ही लिस्ट से नहीं। आपका कोई लेना देना नहीं लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो बिल्कुल ठाकुर साहब का साफ निर्देश है, जो भी इस घोर जातिवादी पार्टी को हराएगा उसे वोट करो, उसे सपोर्ट करो, और भावनात्मक रूप से, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी से नहीं, भावनात्मक रूप से। किसी व्यक्ति विशेष का कोई जिक्र नहीं आया, बिल्कुल भी। ये तो सब अफवाह है, किसी भी व्यक्ति विशेष का कहीं नाम नहीं है, बिल्कुल। जी अंकल जी, मेरा कहना यह है, समाज जो है एक बच्चों की तरह है, और उसने ठाकुर पूरन सिंह को अपना मास्टर मान लिया। मास्टर जी ने अपना समझा दिया बच्चों को, तुझे पेपर में करना जाएगा, और अलग बैठ कर मतदान भी अलग बैठ का होगा। मास्टर ने समझाने में कोई कसर नहीं करी, पर प्रश्न उसे खुद को देने जिसके सम्मान पे चोट पहुंच रही, जिसे कैथल की लड़ाई का, जिसे 29 तारीख के मतलब सहारनपुर का बदला लेना, या रूपाला जो गुजरात में हुआ कांड, जहां भी कांड हो रहे, राजपूत समाज पे जो आघात हो रहे, उस मतदान वाले दिन राजपूत की जो वोट है उसे खुद को निर्णय लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कहेंगे कुछ? जी बताइए। आप अभी ये पूछ रहे थे, आपका सवाल था कि आप दूसरे पार्टी के लोगों के खिलाफ है। हम खिलाफ नहीं है किसी पार्टी के। मैंने आपको अभी बताया था कि हम उस हर व्यक्ति के खिलाफ है, चाहे वो कोई बीजेपी का हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, बसपा, समाजवादी, एपी, कोई सी पार्टी का हो। हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हमारी बिरादरी की या 36 बिरादरी की स्वाभिमान की को ठेस पहुंचाएगा। 36 बिरादरी की वोट लेके कोई भी सांसद, एमपी, एमएलए बनता है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। जो समाज की बात करेगा वो राजनीति करेगा। ये हमारी लड़ाई बीजेपी से इसलिए है क्योंकि उसने हमको आघात किया है, और ये घाव जब तक नहीं भरेंगे जब तक हम संपूर्ण भारत में बीजेपी को नहीं हराएंगे। तो साथियों, ये जिन लोगों से मैंने आपकी बात कराई, आपको दिखाया, ये संघर्ष समिति के बिल्कुल सदस्य हैं। ठाकुर पूर्ण सिंह जी के दाएं बाएं पूरी यात्रा के दौरान रहे। मेरा जो मेन सवाल क्लियर कराने का था, सहारनपुर सीट पर जो लिस्ट जिस तरह की तैर रही है, आपके सामने सभी सदस्यों ने इस चीज का खंडन किया है। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।